की मेन वजह थी निफ्टी में रिलायंस ने आज दबाव बनाया है और आज रिलायंस में लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिली, जिसके कारण आज भारतीय बाजार पर दबाव आता हुआ नजर आया है। हालांकि आईटी भी ऊपर से हल्का होता हुआ नजर आया है। साथियों, दूसरी बड़ी खबर, बैंक निफ्टी आज निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, यानी कि बैंक निफ्टी आज अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। साथियों तीसरी बड़ी खबर है कि बाजार इस वक्त मैक और ब्रेक लेवल पर आ चुका है। यहां से किसी भी साइड एक बड़ा मूव अब भारतीय बाजार में आ सकता है। साथियों चौथी बड़ी चीज है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और एचडीएफसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी तीनों के लिए ही एक बहुत ही बड़ा लेवल 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों। साथियों, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर भारतीय बाजार चला जाता है तो भारतीय बाजार के लिए नए लेवल्स खुलते हुए नजर आने वाले हैं। साथियों, पांचवी बड़ी चीज है कि 10 और 20 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस मार्केट को मिलता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके 10 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट रुका हुआ है। अगर इसके बाहर निकलता है तो बड़ा विस्फोट भारतीय बाजार में हो सकता है। साथ ही आपको बताना चाहता हूं, इसका जो 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो लगभग 25,000 के आसपास है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी निफ्टी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बातें कही हैं सीएनबीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज सिंघल जी ने। साथियों, लास्ट बात, नई तेजी के लिए 25,300 के ऊपर बंद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर 25,300 के ऊपर भारतीय बाजार क्लोजिंग दे दी तो जबरदस्त तेजी भारतीय बाजार में अब देखने को मिल सकती है। ये लास्ट मौका अब भारतीय बाजार तेजी करने के लिए देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 25,300 के ऊपर निकल गया भारतीय बाजार तो जो 200-400 पॉइंट की तेजी है वो बहुत ही जल्दी होती हुई देखने को मिलेगी। नीचे अगर 24,800 24,900 के आसपास है, उसके ऊपर है, तो वहां तक मार्केट का बॉटम ही समझिएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय